सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। तो इस प्रकार चलिए आज के इस दंगल सीरीज को हम लोग श्री गणेश करते हैं और माता सरस्वती से बस मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग इस बार सिलेक्शन ले, झारखंड पुलिस का वर्दी पहने और अपने घर का जो भी परिदृश्य है उस परिदृश्य को बदले, साथ ही साथ अपने माता पिता का सपनों को साकार करें, उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दे ताकि वो भी आप लोगों के ऊपर एक प्राउड, एक गर्व से कह सके हाँ कि हमने एक शेर और हमने एक शेरनी को जन्म दिया है। और इस को लेकर के जेसीसी गुरुकुल आप सबों के साथ हमेशा तात्पर्य खड़ा रहेगा। जहाँ पे भी आप लोगों को किसी तरह का भी जो भी आप लोगों का हेल्प चाहिए, आप निश्चिंत होकर के आप जेसीसी गुरुकुल से हेल्प ले सकती हैं। तो इसी सोच के साथ और इसी जुनून के साथ चलिए हम लोग आज के क्लास को यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे, परीक्षण, 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 परीक्षण। तो यहाँ पे परीक्षण, इनमें से 4 वर्ड अलग अलग रूप से लिखा गया है। इनमें से कौन सा परीक्षण शब्द है जो कि वह शुद्ध रूप है? तो इसमें से यदि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे होंगे, जो परीक्षण है ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शुद्ध वर्तनी रूप है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करें। टंकी की योग्यता 100 लीटर है। टंकी की योग्यता 100 लीटर है। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रतिस्थापित करना है योग्यता के स्थान पर। टंकी की आयतन 100 लीटर है, टंकी की गहराई 100 लीटर है, टंकी की प्रतिभा 100 लीटर है, या फिर टंकी की क्षमता 100 लीटर होगा। तो टंकी की क्या होती है? किसी भी यदि हम लोग वस्तु की बात करते हैं, वहाँ पे यदि हम लोग द्रव पदार्थ रखते हैं तो टंकी की क्षमता 100 लीटर है। सो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बेटी पिताजी के साथ खाली स्थान थी, जाने वाली थी, जाने वाला थी, जाने वाले थी, चलने वाले थी। तो बेटी पिताजी के साथ जाने वाले थी, जाने वाली थी, यानी जो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करें। मेरे सामने कौन ठहर सकता है? यहाँ पे प्रतिस्थापित करना है। क्या यहाँ पे प्रतिस्थापन करने की ज़रूरत है या फिर किसी तरह का कोई भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है? तुम्हारे आगे कौन ठहर सकता है? मेरे आगे कौन ठहर सकता है? किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। या फिर हमारे आगे कौन ठहर सकता है? तो यहाँ पे जो सूटेबल देखने को मिल रहा है, मेरे सामने कौन ठहर सकता है, बिल्कुल ये शब्द यहाँ पे सूटेबल लग रहा है, यानी कि किसी तरह का कोई भी बदलाव की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, चार पाई पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? चार पाई पकड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या चीज़ है? निश्चित हो जाना, दुख देना, बीमार होना, उत्तेजित होना। तो चार पाई पकड़ने का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है बीमार होना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करें। दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करना है। मुझे तो कहा गया था, मुझे तो कहा गया था कि आप तैयार हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे यदि हम लोग ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही हम लोग का यहाँ पे गलत देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या चीज़ यहाँ पे आखिरकार? तो यहाँ पे होगा मुझसे कहा गया था कि, यहाँ पे जो मुझे दिया गया है इस मुझे के स्थान पर मुझसे कहा गया था कि। सो ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द कहने का तात्पर्य है परवाची शब्द। तो आँख का परवाची शब्द यहाँ पे सुटेबल क्या है? गगन, गगन, दूरदर्शी, सर्वदर्शी, लोचन। तो आँख का यहाँ पे सुटेबल समानार्थी शब्द है, वह बात करते हैं लोचन। आँख का समानार्थी शब्द क्या चीज हो जाता है? लोचन। लोचन, चक्षु, अच्छी, नेत्र, नयन, ये सभी आँख के पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। निपुण का यहाँ पे समानार्थी शब्द पूछा गया है, जो कि क्या होगा? अभिज्ञ, कुशल, अभिज्ञता या फिर पटुता। तो निपुण का यहाँ पे यदि हम लोग सुटेबल पर्यायवाची बात करते हैं, निपुण, निपुण कहने का तात्पर्य है कुशल। कुशल इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, वाक्य के लिए एक शब्द होगा जिसे मर जाने की कामना हो। जिसे मर जाने की कामना हो, इसके लिए एक वर्ड क्या चीज हो जाएगा? मुमूसा, मुमूर्षा, मृत्युंजय, मुमुक्षु। तो जिसे मर जाने की कामना हो, मरने की इच्छा, इसका एक शब्द हो सकता है, क्या होगा? मुमूर्षु। जिसे मर जाने की कामना हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा मुमूर्षु। अगला प्रश्न है, वाक्य के लिए एक शब्द होगा जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उज्जड़, उपजाऊ, वीरान या फिर उत्सर। तो जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो, इसके लिए एक शब्द होता है उत्सर। क्या चीज? उत्सर। और इसी के अपोजिट हो जाएगा उर्वर, जिसमें कुछ उपजाऊ भूमि को उर्वर कहते हैं और जिसमें किसी तरह का कुछ उत्पन्न ही नहीं होता है, उसे उत्सर भूमि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करें। इनमें से किस वाक्य में त्रुटि आप लोग को देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए बात करते हैं, कालिदास ने अशोक पुष्प का वर्णन शरत कल में किया है। ऑप्शन नंबर डी, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं त्रुटि की, तो त्रुटि कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी को यदि आप यहाँ पे गौर से देख पा रहे होंगे, कालिदास ने अशोक पुष्प का वर्णन शरत काल में किया है। शरत काल, जो यहाँ पे कल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा? काल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। परकीय का विलोम शब्द क्या होगा? क्षत्रिय, लाघव, दृश्य या फिर स्वकीय। तो परकीय का विलोम शब्द हो जाता है स्वकीय। परकीय का विलोम शब्द क्या चीज हो जाएगा? स्वकीय, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बोलने की हिम्मत ना होना, कुछ ना बोलने देना, खूब बदनाम करना, दीनता प्रकट करना। तो मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का यदि हम लोग यहाँ पे शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? कुछ ना बोलने देना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है विकृतज्ञ, अनकृतज्ञ, अकृतज्ञ या फिर अपकृतज्ञ। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द बात करते हैं, वह क्या चीज हो जाता है? अकृतज्ञ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को चुनें। इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला है, उस चीज़ को यहाँ पे आप लोग को चूज करना है। वर्ड क्या चीज़ है? आकांक्षा। सबसे पहले आप लोग को शुद्ध रूप में इसे उच्चारण करने की आवश्यकता है। जब इसका शुद्ध रूप में उच्चारण कीजिएगा, ऑटोमेटिक है कि आप शुद्ध वर्तनी को छाट सकते हैं। इसे एक बार स्पष्ट रूप से उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। आकांक्षा, उच्चारण किस प्रकार होता है? आकांक्षा, आकांक्षा। अब आकांक्षा ये शुद्ध उच्चारण हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, आकांक्षा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? सेंटेंस है जिसमें से किस भाग में त्रुटि है, जो कि आप लोग को यहाँ पे चूज करना है। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माना जाता है या फिर कोई त्रुटि नहीं है? महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माना जाता है या फिर माने जाते हैं? माने जाते हैं। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है। माना जाता है नहीं होगा, यहाँ पे होगा माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दिल्ली खाली स्थान मलेरिया का जोर है। खाली स्थान में क्या होगा? दिल्ली में मलेरिया का जोर है, दिल्ली के ऊपर मलेरिया का जोर है, दिल्ली के अंदर मलेरिया का जोर है, दिल्ली के भीतर मलेरिया का जोर है। तो यहाँ पे जो सबसे सटीक और सबसे सुटेबल हम लोग को लग रहा है वह है दिल्ली में मलेरिया का जोर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए जिसका दमन करना कठिन हो। जिसका दमन करना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द पूछा गया है। ऑप्शन है दुर्बोध, दुर्जय, दुर्दम्य, दुर्गम। तो जिसका दमन करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द हो जाता है दुर्दम्य, जो कि यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। जिसका दमन करना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्दम्य।
नेक्स्ट प्रश्न है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करें। गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग का पालन कर अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। तो यहाँ पे भारत से जो भगा दिया, इस जगह पे आप लोग को प्रतिस्थापित करना है। अंग्रेजों को भारत से भगा दिया, या फिर यहाँ पे होगा भारत से भगा दिए, भारत से भगा दिया, पालन करते हुए भारत से भगा दिए, या फिर किसी तरह का कोई भी बदलाव की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। यदि इस प्रश्न की यहाँ पे प्रतिस्थापित करने की बात की जाए तो यहाँ पे किसी तरह का कोई भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो भी है वो एकदम यहाँ पे सूटेबल है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरे। उनकी खाली स्थान मनाई गई, उनकी तिरोधान मनाई गई, उनकी जयंती मनाई गई, उनकी विवाह मनाई गई, या फिर उनकी जन्मदिन मनाई गई। तो यहाँ पे सबसे सूटेबल क्या है, उनकी जयंती मनाई गई, जो कि वहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद करें। जो शब्द है आशीर्वाद, आशीर्वाद, इसका सही संधि विच्छेद आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे यदि हम लोग इसका सही संधि विच्छेद की बात करते हैं तो आशीर्वाद, आशीर्वाद क्या चीज हो जाएगा, आशी प्लस वाद इज इक्वल टू आशीर्वाद। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययभाव समास है। इनमें से कौन सा पद है जो कि वह अव्ययभाव समास है। ऑप्शन है गृहगत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। तो अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास करने का तात्पर्य है जैसे कि जिन शब्दों के प्रथम में आप लोग को देखने को मिलेगा प्रति, आ, अनि, ये सभी वर्ड अव्ययभाव समास कहलाते हैं, और जो रिपीटेशन वर्ड होते हैं बार बार, उनमें अधिकांश ये अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो प्रति, अनि, इस प्रकार शब्द हम लोग को जो भी देखने को मिलेगा, जो शब्द प्रारंभ रहता है प्रति, अनि, आ, इस प्रकार से, तो वो अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छापे शब्द की संज्ञा बताएं। तो जो बुढ़ापा शब्द है, ये बुढ़ापा शब्द किस प्रकार का संज्ञा का ये एग्जाम्पल है। जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा, बुढ़ापा कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का भाव बताने का काम कर रहा है। क्या चीज, भाव व्यवहार बताने का काम कर रहा है। तो बुढ़ापा क्या चीज हो जाएगा, यह एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे कि बचपना, जवानी, यौवन, ये एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है, बचपना। तो उसी प्रकार बुढ़ापा भी एक प्रकार भाव के बताने का सेंस दे रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रश्न है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, या फिर मीनाक्षी किसका पर्यायवाची शब्द है, सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी का। तो मीनाक्षी की यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो मीनाक्षी ये किसका पर्यायवाची शब्द है, ये दुर्गा का, दुर्गा का ये पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। आए थे हरि भजन को ओटन लगी कपास, इस मुहावरे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति को छोड़ व्यापार करने लगा, गृहस्थी को झंझट में फंस जाना। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगी कपास, इसका शाब्दिक अर्थ, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या चीज हो जाएगा, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। क्या चीज हो जाएगा, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस दंगल सीरीज को इस प्रकार बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग ने कंप्लीट किया। और हाँ, जो भी कैंडिडेट इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, चूँकि आए दिन यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को स्टडी मटेरियल झारखंड पुलिस से रिलेटेड या फिर जेसीसी के अदर एग्जामिनेशन से रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों को दिए जाएंगे। साथ ही साथ यदि ये जो पूरा दंगल सीरीज का यदि आप पीडीएफ चाहते हैं कि बाद में हम लोग रिवीजन कर सके, तो उसके लिए जेसीसी गुरुकुल जो व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है, साथ ही साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है जेसीसी गुरुकुल के नाम से, इसके लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज ही और अभी इन टेलीग्राम चैनल को और इस व्हाट्सएप चैनल को आप जा कर के
सब्सक्राइब कर ले। वहाँ पे आप लोगों को इसके पीडीएफ दिए जाएंगे और जो भी आप लोग के एग्ज़ाम रिलेटेड ओरिएंटेड आते हैं वो सबसे पहले आप लोग का वहाँ पे नोटिस हो या फिर जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप लोग को अवेलेबल वहाँ पे करवाया जाएगा। और ये पीडीएफ ताकि आप लोग बाद में रिवीजन कर सके, तो उसके लिए पीडीएफ को भी आप लोग यहाँ पे इस टेलीग्राम से जुड़ करके उसकी लोड कर सकती हैं।